हायातो, हमारे परिवार का कटाना अब तुम्हारा है। यागामी का मकसद याद रखना, तलवार चलाओ, आग पैदा करो। हिम्मत और उम्मीद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास बचपन से ही सब कुछ था, पैसा, इज्जत, ताकत, परिवार और एक ऐसा नाम जिसे दुनिया सम्मान से देखती है। लेकिन उसी लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ थी जिससे वो भाग नहीं सकता था। वो था उसका परिवार, और यही परिवार आखिरकार उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यही कहानी है हयातो यागामी की। हयातो कोई साधारण लड़का नहीं था, वह यागामी परिवार का वारिस था। एक ऐसा परिवार जिसकी पहचान पैसा, बिजनेस से नहीं थी, बल्कि उसकी पुरानी समुराई ट्रेडिशन से थी, जुड़ी हुई थी। बचपन से हयातो को एक ऐसी बात सिखाई गई थी कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, क्योंकि एक दिन उसे अपने परिवार का नाम आगे ले जाना था। उसके कंधों पर सिर्फ एक कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं थी, उस कंधों पर यागामी परिवार का सम्मान। और शायद यही वजह थी कि हयातो की ज़िंदगी में आज़ादी बहुत कम थी। वह जो चाहता था वह ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी था कि वह उसके परिवार को चाहिए था। टाइम बीतता गया और हयातो बहुत बड़ा हो गया, और अब सिर्फ एक समुराई हेयर नहीं था, वह यागामी कॉरपोरेशन का उत्तराधिकारी बन चुका था। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। होराइजन ने यागामी कॉरपोरेशन को एक्वायर कर लिया। एक तरफ था होराइजन का विशाल इन्फ्लुएंस और दूसरी तरफ था हयातो का परिवार। अब सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं था, सवाल था क्या यागामी का परिवार अपनी पहचान बचा पाएगा। और यही से हयातो ने तय किया वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसके लिए यागामी कॉरपोरेशन सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वह उसके परिवार की विरासत थी। उसके पूर्वजों ने उसकी पहचान थी और उसकी अपनी जिम्मेदारी भी थी। लेकिन असली कहानी ख़त्म नहीं हुई। असली में तो अभी तो मुसीबत चालू हुई थी। हयातो की ज़िंदगी में एक ऐसी फैमिली ट्रेजेडी हुई जिसके अंदर बहुत कुछ वह टूट चुका था अंदर से। मान लो वह सिर्फ एक परिवार को बचाना नहीं चाहता था, इट्स मीन्स वो अपने परिवार को नहीं बचाना चाहता था। अब वह जानना चाहता था कि उसके परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था, किसने उसके परिवार की स्थिति इस तरीके से बेकार कर दी थी, और इस स्ट्रैटेजी के पीछे की असली सच्चाई क्या थी वो जानना चाहता था। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर से ही उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ सच्चाई की तलाश, और सामने था होराइजन काउंसलिंग। हयातो जानता था कि अगर उसने गलत कदम उठाया तो उसका सिर्फ भविष्य ही नहीं, पूरे यागामी परिवार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उसने एक चीज़ चुन ली थी, सच्चाई। और यही वह पल था जहां पर कॉरपोरेट हेयर धीरे धीरे एक वैरियर बन रहा था। अब सोचिए, जिस लड़की को बचपन से अपने परिवार के सम्मान के लिए जीना सिखाया गया हो, अगर उसी परिवार के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसका सच उसे खुद ना पता हो, तो वह क्या करेगा? चुप रहेगा या फिर उस सच के पीछे जाएगा, चाहे रास्ते में उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। हयातो ने दूसरा रास्ता चुना। वह आगे बढ़ गया था और उसके हाथ में उसका ब्लेड था, जो कि समुराई में उसके पिताजी ने दिया था उसे। लेकिन यह ब्लेड सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह उसकी पहचान थी, उसके परिवार की परंपरा थी, और शायद उसके अंदर चल रही लड़ाई का प्रतीक भी थी। यही वजह है कि फ्री फायर में हयातो का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसकी ताकत सिर्फ उसकी स्वॉर्ड में नहीं, उसकी असली ताकत उसका डिटर्मिनेशन में था। उसकी फेमस एबिलिटी भी इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। जब हयातो की एचपी कम होती है, उसका कम्बैट एबिलिटी बहुत ही मजबूत हो जाता है। मतलब जितना वह टूटता है उतना ही खतरनाक बनता है। अगर आप इसे उसकी कहानी से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक गेम प्ले की एबिलिटी नहीं है, यह उसके कैरेक्टर की पूरी फिलॉसफी जैसी लगती है। मुझे जितना गिराओगे मैं उतना ही मजबूती से वापस आऊँगा। लेकिन हयातो की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे वैरियर से नहीं थी, उसकी असली लड़ाई थी अपने डर से, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से, और उस सच्चाई से जिसका सामना करने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं होता। वह जानता था कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब है खतरा, धोखा और शायद मौत भी हो सकती है उसकी। फिर वो रुका नहीं, क्योंकि उसके हॉनर सिर्फ एक शब्द नहीं था, हॉनर उसकी ज़िंदगी थी। और यहीं से उस स्टार्ट होता है हयातो का ट्रांसफॉर्मेशन। हयातो फायर ब्रांड, जो कि आपने फ्री फायर गेम में भी देखा होगा, ये सिर्फ एक नया आउटफिट नहीं था, नया वर्जन नहीं है, वो ये उस हयातो का रूप है जिसने अपने अंदर की ताकत को स्वीकार कर लिया था। जिस लड़के के सामने कभी परिवार का नाम एक बोझ था, वही अब उसकी ताकत बन चुका था। वह अपने सिर्फ यागामी परिवार का वारिस नहीं था, वह अब एक अपने परिवार का लड़ने वाला वैरियर बन चुका था। और शायद हयातो की कहानी सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, क्योंकि दुनिया उसे एक समुराई के रूप में देखती है।
एक फाइटर के रूप में देखती है, एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में देखती है जिसकी एचपी कम होते ही ताकत बढ़ जाती है। लेकिन हयातो के पीछे की छिपी कहानी इससे कहीं ज़्यादा इंसानी है। एक ऐसा लड़का जिसे बचपन से कहा गया है तुम्हें अपने परिवार का नाम बचाना है, और ज़िंदगी में उसी से कहा गया है कि पहले अपने परिवार को बचाकर दिखाओ। तो अगली बार जब जब फ्री फायर में हयातो को चुना और उसकी एचपी कम होने पर उसकी ताकत बढ़ती देखो, तो सिर्फ उसकी एबिलिटी मत देखना, उस लड़के को याद करना जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार बहुत कुछ खो चुका हो, जिसके पास पीछे हटने का मौका था लेकिन उसने आगे बढ़ना चुना। क्योंकि हयातो की कहानी हमें एक बात बताती है, कुछ लोग इसलिए मजबूत नहीं होते क्योंकि उसने दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि दर्द के बावजूद खड़े रहते हैं, और शायद यही हयातो की असली ताकत थी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।